My name is Divakar Sharma. I'm a BTech in CS student from Polaris School of Technology. I have cracked a LFX mentorship and I'm a part-time in the project called Hyperledger Fabric X Compatibility and my stipend is around $3,000. मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ. वैसे मेरी फैमिली बिहार से है बट मैं बचपन से यहीं रहा हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी गुरुग्राम से की है. मुझे पोलारिस के बारे में लास्ट ईयर ही पूरा पता चला था थ्रू यूट्यूब वीडियो. एग्जाम दिया, उसके बाद में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गया था. आफ्टर टेकिंग सम इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला कि यहाँ पे GSOC होता है, कुछ इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशंस कराते थे, वाइवा और टेक्निकल राउंड्स के लिए. तो मैंने सोचा इसमें ट्राई करते हैं. एक्चुअल में क्या था कि मेरी फैमिली में जैसे कंप्यूटर्स पहले से एक्सेसिबल था, तो बचपन में मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑफिस, वो सब मैं चलाना मुझे आता था. पर ये था कि आफ्टर लाइक 10th 9th में मुझे कोडिंग से इंट्रोड्यूस कराया स्कूल में, लाइक HTML CSS वहाँ पे स्टार्ट हुआ. पर आफ्टर लाइक 11th 12th में मुझे पाइथन में बेसिक्स मतलब स्टार्ट कराना स्टार्ट किया. उसके बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, जैसे गेम डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था एट द टाइम. अब नहीं है उतना, बिकॉज मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू गेम डेवलपमेंट. तो मेरे कोडिंग का वहाँ से स्टार्ट हुआ था. मैं कोडिंग में मतलब पहले से हूँ. फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं आया था उस समय पोलारिस का इवेंट चल रहा था, मतलब उनका ईयरली इवेंट होता है, बट ये था कि एडमिशन स्टार्ट हो गई थी, मतलब बच्चे आने लगे थे, तो उन्होंने दोनों कंबाइन करके इवेंट में ही मैं डायरेक्ट मुझे पोलारिस कर रहे हैं. पूरा कैंपस कैसा है, रूम मतलब लेक्चर हॉल्स है, वहाँ पे ऑडिटोरियम मतलब नीचे एक सर्कुलर क्लासरूम है, वहाँ पे आपका एक सेपरेट कंप्यूटर रूम है और साथ में स्टडी एरियाज था. जो क्लासरूम मतलब अगर कोई बच्चा चाहता है कुछ और करना, मीटिंग्स करना चाहता है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में हमारा पूरा अलग सा एरिया दे रखा था जहाँ पे बच्चे अपना दोस्तों से बात कर सकते, मीटिंग कर सकते थे. मुझे जो वैल्यू मिल रहा था मैं उसके लिए आया था. मैं कैंपस लाइफ के लिए मैं पूरा नहीं था, क्योंकि कॉलेज में आके मेन है कि मुझे नए दोस्त मिले जिनसे मैं बहुत कुछ नया सीखा. क्योंकि अगर देखें तो मैं अगर LFX इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया कि कर सकता है, मतलब यू कैन डू इट, मतलब तुझे आता है, जितना हमें नहीं आता तो उससे थोड़ा ज़्यादा करता है, तो तू ट्राई कर सकता है. एंड में मुझे ये प्रोजेक्ट फैब्रिक एक्स CMV कंपैटिबिलिटी वाला प्रोजेक्ट देखा, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेता हूँ लास्ट टाइम, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है. तो मैंने 2 हफ्ते उसमें दिया. फिर प्रपोज़ल का जब टाइम आया तो मैंने प्रपोज़ल डाल दिया. अंदर से था कि शायद नहीं होगा, क्योंकि LFX एक ही बार कर सकते हो, मतलब यू इन योर लाइक 4 ईयर ऑफ BTech डिग्री, या आप कॉलेज में भी हो या आप वर्किंग प्रोफेशनल, आप बस एक ही बार कर सकते हो. रात में रिजल्ट आएगा, तो मैं सोता नहीं था, दिन में सोता था. दोस्त सब बोल रहे हैं कि तू सो नहीं रहा, टाइम शेड्यूल ख़राब है. घर पे भी मैंने बात करना मतलब बहुत कम हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, साथ में ये टेंशन है मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा. तो जब मेरा 4 जून को जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश था. मैं स्टार्ट ये करूँगा कि मैं कॉलेज कैसे बैलेंस कर रहा था. ये हो गया था अप्रैल मिड से कॉलेज जाना बिल्कुल मेरा बहुत कम हो चुका था. इवैल से और वाइवा के लिए मैं मेनली जाता था, पर ये था कि मेंटेनर्स जो हैं वो इंडिया से नहीं है, वो यूरोप से होंगे, चाइना से होंगे, अमेरिका से होंगे, तो उनका ऑनलाइन आने का टाइम अलग रहेगा. तो ये होता था कि मेंटेनर जो हैं वो रात में ऑनलाइन आ सकते हैं, उनका टाइम जोन अलग है. तो आपको एक्टिव रह के उनका चेक करना है कि हाँ वो अगर रिप्लाई दे रहे हैं तो आपको जल्दी से PR में कुछ चेंज करना है, या वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सको तो अच्छा है. क्योंकि मेंटेनर्स जो हैं वो एक्चुअल में फुल टाइम और के मेंटेनर्स नहीं है, बस वो साथ में वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अलग प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं. और वो ये प्रोजेक्ट इसलिए लाया कि उनको वो काम देगा, मतलब इन फ्यूचर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे जिसमें वो यूज़ कर सकें इसको. मैं जिस पे कर रहा हूँ वो बैंकिंग के लिए मेन है, मतलब जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो इन फ्यूचर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली है. बहुत सारी PR ऐसी होती है जिनको बस बनाने मतलब कोडिंग पोर्शन में ही, लाइक अगर AI से भी कर रहे हो तो उसको 6-7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि टेस्ट केसेस फेल होंगे. अगर गिट पे पुश कर रहे हो तो वहाँ पे CLI फेल्स होंगी, तो आपको उसको फिक्स करना होगा. और साथ में कुछ चीज़ें हैं, AI कुछ ऐसी भी चीज़ें फिक्स करने लगते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, तो आपको देखना पड़ता है. एक और चीज़ था कि मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया था. फैमिली का एंड से था कि 1 साल वेस्ट हो गया तुम्हारा, तुमने मतलब कुछ किया नहीं. बट जब मैंने निकाल लिया तो घर वाले भी खुश थे, सब खुश थे कि बेटे का हो गया. नेबर्स यही बोलते थे कि दिवाकर इतना अच्छा है, वो सब बोल के, और उसका कुछ होगा नहीं. तो वही था कि घर वाले खुश थे, दोस्त खुश थे, मैं मतलब मेरे टेंशन हट गया था कि हाँ मेरा कुछ निकल चुका है. इफ़ यू आर लाइक फर्स्ट ईयर में हो
तो पहले ये कि आप ओपन सोर्स के बारे में जानो कैसे होता है। आपको एक कोडिंग लैंग्वेज पिक करनी होगी क्योंकि आप उसी में कंट्रीब्यूशन करोगे। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंट्रीब्यूट करोगे तो आप ही को दिक्कत होगी। फिर आपको रिपोज फाइंड करनी है। मेंटरशिप में प्रोजेक्ट्स लिस्टेड रहती हैं, अगर वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही उनकी रिपो की लोकेशन आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। LFX करना है तो मेनली गो में होता है, जावा में होता है, बट मेन लैंग्वेज गो है। PR डालने से पहले आपको कोड बेस पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत भी आना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो रेपो किस मेन चीज़ में, मतलब वो कोड बेस जो है वो मेन चीज़ क्या कर रहा है, मतलब क्यों यूज़ हो रहा है, वो कैसे वो इंडस्ट्री में हेल्प कर रहा है, मतलब वो सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। फिर अगर इश्यूज़ हैं तो इश्यूज़ पे काम करो, नहीं तो बग फाइंड करो। AI हेल्प कर देगा, पर ये है कि AI के भरोसे मत बैठे रहना। सामने से 2-3 बार आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, आपको डांटेंगे भी, बट ये है कि हाँ आप सीख रहे हो उससे, क्योंकि आपके फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है। आपकी पहली PR मर्ज नहीं होगी। थर्ड होगा PR स्पैम मत करना। एक PR खोलो, स्पैम प्लीज़ मत करना। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी में अगर आप डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी अगर पता चलेगा तो वो इतना है कि वो AI जनरेटेड PRs को बहुत ज़्यादा खराब मान रहे हैं, बिकॉज जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो चेक नहीं करते, मतलब उसको इशू को वैलिडेट नहीं करते, बग को वैलिडेट नहीं करते, 2-3 बार उसको चेक नहीं करते। तो ये रहेगा कि एक बग अगर फाइंड करते हो तो उसको एक बार चेक कर लिया करो। इतना रहेगा कि आप फर्स्ट स्टेप पे ये होगा कि कॉलेज पे ही, मतलब आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको खुद से करना होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो सब पे इक्वली फोकस नहीं कर सकते। दे विल ट्राई देयर बेस्ट, बट आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने होंगे, खुद से पढ़ना होगा, खुद से रिसर्च करना होगा। सेकेंड, जो आपको एकेडमिकली पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है ये सब कुछ कर लेगा, AI सब कुछ कर सकता है, बट ये है कि किसी को बैठ के उसको देखना होगा। डू नॉट बी ब्लाइंड ऑन AI। अगर कुछ गलती होती है तो गलती से सीखने का आदत होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आप नहीं सीखते हो तो वो आप ही के लिए लॉस है, वो किसी और का लॉस नहीं है। 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि बहुत कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, साथ में उसे एक्सपोजर मिला है, बहुत लोगों से मैं मिला भी हूँ, अपने फ्रेंड से मिला हूँ, मतलब बहुत सारे, और साथ में मैं अपने मेंटर से मिला हूँ, मतलब जो हमें फ्रंट एंड बैक एंड मतलब पढ़ाते हैं, साथ में DA से। Polaris में आ रहे हो तो ये मत सोचना कि कॉलेज पे डिपेंडेंट रहोगे, खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से रूम में बैठ के बंद होके दोस्तों से, मतलब कुछ समय के लिए बंद होना पड़ेगा और खुद से पढ़ना होगा। ये एटीट्यूड रहना होगा, मतलब होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि अगर बाद में कुछ नहीं हो पा रहा तो तुम्हारी गलती थी। कि कॉलेज का कोई ब्लेम नहीं था कि उन्होंने एनवायरनमेंट दिया, तुम्हें पूरा सब कुछ दिया और तुम नहीं कर पाए तो वो तुम्हारी गलती थी। सेकंड टिप ये रहेगा कि जो तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। AI को सोचोगे कि AI सब कुछ कर देगा, बट इंटरव्यूज़ में वो AI नहीं यूज़ कर सकते, तुम AI यूज़ नहीं कर सकते। वो सामने जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये यूज़ कर सकता है, बट तुम नहीं कर सकते। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, कुछ भी, मतलब टेक के बारे में कुछ भी पूछते हैं, तुम्हारा टेक स्टैक है जो भी है वो तुम्हें पता होना चाहिए। सेकंड ये रहेगा, आके कुछ तुम्हारा माइंडसेट सिंपल सा होना चाहिए कि तुम गलतियों से सीखो, बेस्ट वही है, क्योंकि अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो तो तुम्हारा लॉस है और किसी का लॉस नहीं है।